हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्सम सॉल्यूशंस। और आज जो हम इम्पॉर्टेंट बुलेट्स हैं 23 और 24 अप्रैल की वो देख रहे हैं, और ये सभी न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन है। तो आपको यहाँ पर सभी एक साथ मिलेंगे, और इसके अलावा जो रिलेवेंट स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ कवर किए हैं। तो आपको जितनी भी करंट बनती है इन पर्टिकुलर 2 डेज़ में, तो ये सभी यहाँ पर कवर हुई है। तो आपको और कहीं कुछ पढ़ने की नीड नहीं होगी, और डेली आपको करंट अफेयर यहाँ पर मिलेगी। ओके, इसके साथ और भी पॉइंट्स हैं, तो वो सब भी आप देखना, याद करना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपका बहुत अच्छा होगा इसको एग्जाम में। इजराइल्स फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक वुड बी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूँगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट हिंदी में भी मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। इजराइल की जो बैंक है उसको फुल्ली डिजिटलाइज किस कंपनी ने किया है? तो वो किया है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा आपसे कुछ और भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि TCS के रिगार्डिंग कि आपसे TCS के चेयरमैन कौन से, या फिर इस इजराइल के रिगार्डिंग कि इजराइल का कैपिटल क्या है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल की करेंसी क्या है। प्राइम मिनिस्टर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि TCS के चेयरमैन कौन है। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल है इसकी जेरूसलेम, और जो करेंसी है इजराइल की वो है आपकी न्यू शेकेल। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ इजराइल के जो PM हैं वो हैं बेंजामिन, और TCS के चेयरमैन आपसे अगर पूछे जाते तो आप कह सकते हो कि नटराजन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम विद्यादान 2.0 हैज़ बीन रोल्ड आउट बाई विच मिनिस्ट्री। देखो, विद्यादान की बात हुई है, इसका मतलब विद्या यानी कि एजुकेशन, और एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक। डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाओगे और आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। Apthamitra app and exclusive toll-free helpline number 14410 has been launched by which state government। यानी Apthamitra जो ऐप है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 14410। तो Apthamitra हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका ने Apthamitra ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। इसके साथ आपसे कर्नाटका में दो चीज़ पूछी जा सकती हैं, CM एंड गवर्नर। तो इसके CM है आपके BS येदुरप्पा, एंड गवर्नर है बेजुभाई बाला। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में किसी ना किसी वे में, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक हैज़ एक्वायर्ड परसेंटेज स्टैक ऑफ रिलायंस जियो फॉर $5.7 बिलियन, जो लगभग 43,574 करोड़ के अप्रॉक्स है। इसका मतलब फेसबुक ने कितना परसेंट रिलायंस जियो का एक्वायर कर लिया है, रिलायंस जियो में उसकी हिस्सेदारी बन गई। तो इसका आंसर है 9.99%, और ये लगभग 10% के बराबर है। अब 10% फेसबुक की हिस्सेदारी किस में होगी? रिलायंस में होगी। इसके साथ आपसे पूछा जाए कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बता सकते हो कैलिफोर्निया US, एंड इसके जो CEO हैं वो कौन है? मार्क जकरबर्ग। और रिलायंस का भी आप सब लोग जानते हो, मुकेश अंबानी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA। ओके, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? राकेश शर्मा। ओके, इसके साथ आपसे इसमें कुछ और भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि इसका फाउंडेशन ईयर क्या है, तो आप कह सकते हो 1947। और इससे आपसे भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोल सकते हो जनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, 1947 अपने आज़ादी का ईयर। तो न्यू मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन कब फाउंडेड हुई? 1947 में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द एम्बेसडर्स फॉर BWF। ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके जो इन्होंने नए एम्बेसडर जो नियुक्त किए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन के, ठीक है, तो वो कौन है? वो हैं आपके PV सिंधु। ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन है और इनको BWF द्वारा एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है किसी न किसी माध्यम से। इसके साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BWF का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कह सकते हो कुलालमपुर, मलेशिया। और ये कब फाउंड हुई? 1934 में, और इसका कंप्लीट डेट है 5 जुलाई 1934। तो आपसे सिंपल ईयर पूछा जाएगा, तो आप ईयर याद कर लो, इसके अलावा आपको याद करने की ज़्यादा नीड नहीं है। एक दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी करंट में BWF के प्रेसिडेंट हैं एरिक होयर। इसके बाद नेक्स्ट है, एन एडवांस टूल नैनोब्लिट्स 3D डेवलप बाई, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, IITs ने
ये एक एडवांस टूल है नैनो ब्लिट्स 3D के नाम से जो डेवलप किया है। तो ये डेवलप किया है ARCI ने। इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ARCI के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो आप कह सकते हो जी पद्मनाभन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन किस डे पर, किस दिन पर इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया गया है ग्लोबली? तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हो 23 अप्रैल। और ये आपसे डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी वे में ये पूछा जाएगा। इसके अलावा 23 अप्रैल को ही आपसे मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसका इस बार का स्लोगन है कैल बैका केयरिंग थ्रू रीडिंग। ओके, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 23 अप्रैल को ही जो इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है वहीं मनाया जाता है स्पेनिश लैंग्वेज डे। 23 अप्रैल को दोनों डे मनाए जाते हैं। इसके साथ लैंग्वेज की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो लैंग्वेज में 18 दिसंबर को अरेबिक लैंग्वेज डे, इसके साथ अप्रैल 20 को चाइनीज़ लैंग्वेज डे, और आपका 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे, इसके साथ 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे इस तरह से मनाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखो तो आपको ये वीडियो आपको याद हो जाएगी और क्वेश्चन जो है आपके इसी में से आएंगे पर्टिकुलर सी डेट के लिए। तो हम जो डेली करंट अफेयर कर रहे हैं आप कंटिन्यूसली अगर देख रहे हो तो आपको इसके अलावा कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज अंडर एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। तो इस सीरीज का एम मेनली क्या है, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द इश्यू सच एज मिस इन्फॉर्मेशन। देखो ये सैनिटाइज नहीं है, बेसिकली ये सेंसिटाइज है, मतलब एक तरह से उनको जागरूक करना या आप कह सकते हो उनको चेतना में लाना इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, वायलेंस के रिगार्डिंग, करप्शन के रिगार्डिंग, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। तो आप ये जो प्रोग्राम है लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ का, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज मरिजुआना कल्टीवेशन। मरिजुआना कल्टीवेशन को लीगलाइज करने वाली पहली अरब कंट्री कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है लेबनान। ओके, ये आप डेफिनेटली याद रखो। और लेबनान के अलावा जो लेबनान के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से? एक तो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल एहोन। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अगर आपसे पूछा है तो कह सकते हो आप हसन डियाब। कैपिटल है बेरूट, और ये आपसे एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी के एग्जाम में अभी हाल ही में। इसके साथ करेंसी अगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हो इसकी पाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉश करो ऐप डेवलप्ड बाई। तो ये डेवलप की है और वो किसके रिगार्डिंग है? कोविड-19 के रिगार्डिंग है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वॉश करो जो ऐप है वो किसके रिगार्डिंग है? वो कोविड-19 के रिगार्डिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। और इसके जो ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये है ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो इस ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? रंजन बोस। ओके ओके गाइज, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज़ हमारे साथ बने रहो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो इस वीडियो को, और जितना हो सकता है लाइक करना। और आप इस डेली करंट अफेयर के साथ बने रहना, क्योंकि आपसे डेली करंट अफेयर आपको स्वयं मिल जाया करेगी।